गुड मॉर्निंग सुधीर, गुड मॉर्निंग कुलदीप। तो क्वेश्चन कर लिया वो? हाँ, कंटिन्यूस सीरीज का दिया था ना मैंने आपको। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। पता नहीं ये क्या हो, ये क्या बात हुई, पता नहीं। एक तो कंटिन्यूस सीरीज का मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से करवाया, जिसके अंदर हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाली और एक्स एफ को इंटू किया, सिग्मा किया, एक्स आया, फिर एक्स माइनस मीन किया, मॉड्यूलस डी आया, और सिग्मा मॉड्यूलस डी को किया अपॉन एन किया, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज थी, ठीक है ना। तो एफ जो आया हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे, ठीक है। सी एफ निकालने के बाद में मीन जो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो लगाएंगे एन अपॉन टू का। फिर उसके बाद में हम जो कंटिन्यूस सीरीज का मीडियन का फॉर्मूला होता है वो पुट कर देंगे, ठीक है। L1 प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये करने के बाद क्या आ जाएगा, मीडियन। मीडियन जैसे ही आएगा उसको एक्स में से आप क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, तो मिड वैल्यू निकाल लेना उसकी। एक्स में से जब माइनस करोगे, ठीक है, तो डी आ जाएगा। जो भी डी आएगा उसका आप सिग्मा कर दो और अपॉन एन कर दो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो मीडियन है ना, मीडियन में तो अपॉन टू ही रखोगे, ये क्वार्टाइल थोड़ी है। बस ये ध्यान रखना है जब आप कंटिन्यूअस सीरीज करते हो तो उसके अंदर n प्लस वन अपॉन टू की जगह क्या करोगे, n अपॉन टू ही करोगे, केवल n प्लस वन अपॉन टू नहीं करोगे, n अपॉन टू करोगे कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। तो तो अब हमारा यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये दोनों चीजें क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे, नया टॉपिक है हमारा आज, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो वैसे तो देखो सिंपल ही है, ऐसा कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा मीन डेविएशन के अंदर वहां तक तो इसको करना भी है,
वहां तक तो करना ही है इसको। जैसे डी निकाल रहे हैं ना हम, डी निकाल रहे हैं ना हम, तो डी तो निकालना है इसके अंदर। तो डी, जैसे कि अगर मैं बात करूं, 5 वैल्यू दे रखी है, 7, 24, 33, 40 और 53, इस तरीके से ये वैल्यू दे रखी है। अब इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलता है, सेम, टोटल करो डिवाइड कर दो 5 से, मीन निकल जाएगा। अब इन मीन को क्या करोगे, एक्स में से माइनस करो। मीन को क्या करोगे, एक्स में से माइनस करोगे, तो क्या निकल जाएगा, डी। अब यहाँ मॉड्यूलस नहीं लगाओगे, यहाँ पे जो डी आया वो लिखोगे, जो माइनस में आया वो माइनस में लिखोगे, जो प्लस में आया वो प्लस में लिखोगे। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, डी निकल जाएगा ना, उसके बाद में आपको सिंपल डी का स्क्वायर करना है। जैसे -2 आया, कोई वैल्यू -2 आई, तो सपोज आप उसको कैसे करोगे, डी का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो माइनस की वैल्यू जो लिखोगे ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस की जो वैल्यू लिखोगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, तो -2 इंटू -2, तो क्या आंसर आएगा, 4। तो वो चीज डी स्क्वायर आ जाएगा। डी स्क्वायर आते ही आप क्या करोगे, उसका सिग्मा कर दो। ठीक है ना, सिग्मा कर दोगे, फिर आप फॉर्मूले में उसको पुट कर दो, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। जो एन है वो आपको पता रहेगा ही कितने हैं, 5 है, और उसका क्या कर दोगे आप, अंडर रूट कर दोगे। तो एक बार मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले तो देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम लिखते कैसे हैं, वो आप देखिएगा। न से नल, नल जानते हो क्या, न से नल लिखना, जब अपन छोटे बच्चे थे एलकेजी के अंदर, तो मैडम लिखवाती थी ना, नल लिखो, न से नल। तो देखिए ये नल, तो इसमें ना जो ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको आधा कर दो, नल को क्या कर दो, आधा, ये हटा दो। तो ये क्या बन गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल बन गया। समझ आ गया, समझ गए। चलिए, तो अब सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन एन,
ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है क्या? तो फटाफट से लिख लीजिए, आप इसको लिख लिया? सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। इसको किस में पैक कर दोगे? अंडर रूट में। हो गया? वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। 10, 15, 35, 40, 55, 60। ये क्वेश्चन है। 60। अब फटाफट से आप बताइए। इसमें एक काम करते हैं हम। एक वैल्यू है 40, एक वैल्यू है 40, 40 की जगह क्या कर लो? 41 कर लो। एक वैल्यू है 40, 40 है ना इसके अंदर। 40 की जगह क्या कर लो? 41। अब आप सबसे पहले मीन निकालो। सबसे पहले क्या करो? मीन निकालो। मीन कितना आया? मीन कितना आया? है? ये क्या हुआ? 108 कहां से आएगा? कितना आएगा भाई? यस, 36। ठीक है ना? अपूर्वा, ये 40 की जगह 41 करना है, और फिर उसके बाद में मीन आ गया 36। अब आपको करना क्या है? वही काम करो फटाफट से। जो भी एक्स है उसमें से मीन माइनस करो। जैसे कि 10 माइनस 36, माइनस का 26 लिख दो। 15 माइनस 36, तो 21 लिख दो।
35 माइनस 36, माइनस का 1 लिख दो। 41 माइनस 36, 5 लिख दो प्लस का। 55 माइनस 36 कितना आएगा? 15 और 4 19, प्लस का 19 आ जाएगा। 60 माइनस 36, 60 माइनस 36, 24। ये आ गया सभी का। अब आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू आई है इसके आगे एक कॉलम और बनाओ, डी के आगे एक कॉलम बनाओ डी स्क्वायर का, और जो भी आपको दिखाई दे रहा है इनका सभी का क्या करो, स्क्वायर करो। सभी का क्या करो, स्क्वायर करो। जैसे कि 10 माइनस 36, 26 आया। 26 का आप क्या करो, स्क्वायर करो। 26 का क्या करो, स्क्वायर करो। फटाफट से करो सारी। हाँ, वेरी गुड, 676, वेरी गुड। कैलकुलेटर का कोई भी यूज नहीं करेगा, और ना मोबाइल फोन का। अरे भाई, सभी का ही करना है सारा। अरे तेरी, ये कुलदीप मशीन है कि क्या है? बोल रहा है सारा ही कर लिया मैंने तो इंटू। किसका आया 441? ठीक है, 21 का। फिर उसके बाद में 35 माइनस 36, तो 1 था ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। फिर उसके बाद में 41 माइनस 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 55 19 आया। 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 376 आई थिंक है। 361, 361। चलिए, और फिर बचा क्या, 24। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 525 से पहले कितना आएगा, 489, नहीं, 48, 576, 25, 25, 625, 5, हाँ सही है, 576, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन सभी को ऐड कर दो फटाफट से, इन सभी को ऐड कर दो।
अच्छा, तो वो ये वाली वैल्यू थी जो सारी करके और फिर बताई थी। 2080। तब मैंने सोचा यार ये बीच में वैल्यू कहाँ से आ गई। तो किसने लिखी थी वो? कुलदीप ने? सुधीर ने? कुलदीप ने लिखी थी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बस 2080 आ गया अपॉन कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, 6। एन कितना है, 6। 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18। 2 बच जाएगा, और 6 4 जा 24। और फिर कितना बचेगा, 40। 6 6 जा 36। फिर 40। अब 0.6, बस ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 346.6। ये आ गया। अब इसका आप क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। अंडर रूट तो आता है ना आपको? अंडर रूट कितना आएगा, 346.6 का? क्या हुआ? यही हो क्या? निकाल रहे हो? निकालो निकालो।
जल्दी बताइए क्या आया। नहीं आ रहा। अरे, तुमने अंडर रूट नहीं निकालना सीखा क्या? देखिए तीन आपका वो कितना आया ये बताइए। वैल्यू कितनी आई वो? थ्री, 346। हाँ, तो अब उसके अंदर आपको करना क्या है? जैसे दो दो के पेयर बनाते हैं ना अपन ऊपर, पॉइंट वाला नहीं आ रहा। दो दो के पेयर बनाकर फिर करने थे। जैसे 16 है, 16 का अंडर रूट कितना आएगा? 4। अब जैसे 5 का अंडर रूट कितना होता है सॉरी, 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे अगर मैं बीच की वैल्यू दे दूं 16 और 25 के बीच की, जैसे कि मैंने बोला 20, 20 का अंडर रूट क्या होगा? तो उसके अंदर आपको 4 और 5 इसके बीच में वैल्यू आएगी। 4 और 5 के बीच में वैल्यू आएगी। ये तो पता ही है ना। अब देखो, जैसे कि 3, कितना था दोबारा बताना? 46.6। तो इसके आगे भी कुछ था क्या? 6 के आगे भी था क्या कुछ?
अच्छा, तो ये लो 6 6 कर देते हैं, ये लो। अब यहाँ पे देखो अगर मैं टू की टेबल, टू का स्क्वायर करूं, टू टू जा 4, ये लू मैं, कितना लू 2, तो पहला पहला तो 3 है, तो मुझे 2 का स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो 4 आएगा, और 4 यहाँ पर है नहीं, 3 है केवल, इसलिए मुझे यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 1 से। तो मैं क्या लूंगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 हो गया। अब यहाँ पे 4 और 6 यहाँ पे उतर जाएंगे, और यहाँ पे +1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 में कितना ऐड करें कि ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कट जाए, देखो। 21 20, तो ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि यदि 0 भी ले हम तो भी कितना हो रहा, 400 हो रहा है। तो कितना करना पड़ेगा, फटाफट बताओ जल्दी। 18, देखो 18 18 जा कितना होता है, 18 18 जा कितना होता है, 324, और 19 19 जा 361। अब हम क्या करेंगे, 18 तो होगा ही होगा, इसमें सीधा सीधा ऐसे भी ले सकते हैं 18 को, क्योंकि वैल्यू जो है ना यहाँ पे वो नहीं आ रही है जो अपन चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करें, ये वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको ब्रेक करके भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को सीधा 18 भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना, ये बचेगा 22। अब पॉइंट लगा दिया अपन ने, क्योंकि पॉइंट आ रहा है, और फिर उसके बाद में ये वैल्यू जो है वो नीचे उतार देंगे,
सही है, ये कुलदीप सही कर रहा है। 18.61 समथिंग कुछ है, क्योंकि ये वैल्यू जब आप नीचे उतारोगे तो कितनी हो जाएगी, 18 टू 36, फिर इसको जब अपन काटेंगे तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड करके और ये आ जाएगा, तो 18.6 समथिंग है। अब पूरा पूरा तो क्या होगा वो तो बाद में बताएंगे। तो एक तरीके से अनुमानित तो आप लगा ही सकते हो कि क्या किसके और किसके बीच में है वैल्यू, ठीक है ना। हाँ हाँ, मन से दिया था क्वेश्चन, ठीक है ना। 18 पॉइंट इसमें आएगा 601, 18.601। चलिए। तो ये हमारा जैसे, और वैसे भी देखो, आपको अगर वो नहीं आ रहा है, मान के चलिए अंडर रूट नहीं निकालना आ रहा है, तो आप अंडर रूट के अंदर भी अगर वैल्यू निकालेंगे ना, कि भाई अंडर रूट तक निकाल लिया, तो भी आपको जैसे मार्किंग जो है वो इतना ज्यादा वहां से कट नहीं होगी। अगर कुछ टीचर्स हैं वो तो क्या कर देते, फिर भी पूरा आंसर मार्क्स दे देते हैं, और कुछ है जो 1/4 मार्क्स इस तरीके से डिडक्ट कर लेते हैं, जैसे कोई ज्यादा मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होता। लेकिन हमको तो निकाल के फिर लिखना है, ठीक है ना। आप कैसे हो? नहीं, मैं तो पूरे दे दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है, निकालना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि जैसे एक अनुमान तो मैंने बता ही दिया लगाना, अभी जैसे इसके अंदर आपने 376 और ये 346 था, तो उसमें हमने क्या देखा, 18 की टेबल में 324 आता है, 19 की टेबल में 361 आता है, तो कहीं ना कहीं 18 पॉइंट समथिंग कुछ है। चलिए, अब उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि अब मैं ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया, ये किससे किया था हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक्चुअल मीन मेथड, इसका इस मेथड का नाम लिख लेना, एक्चुअल मीन मेथड। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपन निकालते हैं ना, उसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं। तो पहला है एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, इस मेथड का नाम लिख लेना जो अभी किया अपन ने, एक्चुअल मीन मेथड। अब एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं इसी का ही, वो आपको घर से करके लेकर आना है, फिर मेरे को आंसर बताइएगा। लिखिए, 5, 10, 25, 5, 10, 25, 30 और 50, 30 और 50। ठीक है, यही है। अब इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है।
अब नेक्स्ट जो मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसका नाम लिखिए आप। नेक्स्ट मेथड का नाम लिखिए आप। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अज्यूम्ड मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अज्यूम्ड मीन। तो आप देखिए बेटा, पिछले वाले मेथड में और इस वाले मेथड में ज्यादा कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। जैसे कि हम कोई वैल्यू लेंगे, जैसे अभी अभी आपने ये लिखी 5, 10, 25, 30 और 50 ये लिखी ना। तो अभी इस क्वेश्चन को यदि मैं मीन नहीं निकालूं, अभी तो पहले तो मीन निकाला था, मैं मीन नहीं निकाल के और इस सीरीज में से मैं क्या कर लूंगा, एक वैल्यू अज्यूम कर लूंगा। एक वैल्यू अज्यूम कर लूंगा, जैसे कोई सी भी मान लो, जैसे आप बताओ कौन सी माने। 25। ठीक है, तो 25 हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो ये अज्यूम करिए ना, ये मान के चलो ये क्या आ गई, मीन ही है। ये 25 जो आपने अज्यूम किया है, ये मान लो कि ये क्या है, मीन ही है। अब आपको डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। डी कैसे निकालते थे पहले, एक्स माइनस मीन, ये निकालते थे ना। अब यहां पर कैसे निकालोगे डी, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, जो आपने अज्यूम करी ना वैल्यू, वो अज्यूम्ड मीन। बस। तो अब जैसे कि 5 - 25 कितना आएगा, -20। ऐसे डी निकल जाएगा, माइनस में प्लस में जो भी आएगा, फिर उसका क्या कर लो आप, स्क्वायर कर लो। वो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा। सारी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। उनका समेशन कर दो, उनका समेशन कर दो। हाँ बिल्कुल, 400 आ जाएगा उसका। सभी का समेशन कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन, अपॉन में एन, और उसका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। समझ में आ रहा है। हाँ, एक्चुअल मेथड की तरह ही है सारा। बस चेंज क्या है कि जो मीन निकाला ना, उसकी जगह हम पहले से ही वैल्यू एक अज्यूम कर लेंगे, उसको बोलते हैं अज्यूम मीन्स। फॉर्मूला अभी बताया था ना, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, और उसका क्या कर दो आप, अंडर रूट कर दो। ऐसे भी कर सकते हो। और इसका एक और फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला वैसे तो देखो क्या है कि ये ऐसे भी है। एक और फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन का जो है वो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला देख लेना। अज्यूम्ड मीन से कैसे करोगे वो देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन लगाओगे, फिर क्या करोगे, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है ना। और माइनस क्या कर दोगे आप, माइनस सिग्मा डी अपॉन एन। मतलब स्क्वायर नहीं करोगे, डी का स्क्वायर नहीं करोगे, केवल उसका सिग्मा कर दोगे। ये आ गया। और आउटर में फिर इसका स्क्वायर करोगे। देखिए ध्यान से,
ये देखो, आपको यदि नहीं दिख रहा है तो मैं पास में ले जाता हूँ, ये देखो आप अच्छे से। हाँ, ये मतलब अज्यूम्ड मीन निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में जैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला लगता है, तो अलग अलग मेथड में अलग अलग लगेगा। अभी जैसे 4 मेथड पढ़ाऊंगा, तो 2 मेथड और हैं, तो अभी 2 पढ़ा दिए, तो 2 में ये अलग अलग फॉर्मूला है, 2 और पढ़ेंगे उसमें भी अलग अलग रहेंगे। ओके। ओके, थैंक यू बेटा। बाय।